नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम धरती के सबसे रहस्यमयी पहाड़ों में से एक माउंट कैलाश की गहराइयों में उतरते हैं और उसे बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद बहुत ही साफ है, इंटरनेट पर फैले उन सनसनीखेज मिथकों और हवाई बातों को किनारे करना और ये देखना कि आखिर विज्ञान और असली फैक्ट्स क्या कहते हैं। तो माउंट कैलाश एक ऐसा नाम जो सुनते ही हमारे दिमाग में कई सारे सवाल और रहस्य घूमने लगते हैं ना। तो आइए पता लगाते हैं कि आखिर सच क्या है। अब इस पूरी कहानी या यूं कहे कि इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है साल 1999 के एक रूसी एक्सपीडिशन से। इसके बाद डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दासेव नाम के एक शख्स ने कुछ ऐसे दावे किए जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं थे। उन्होंने लिटरली यह कह दिया कि कैलाश पर्वत एक टाइम मशीन है। ये अंदर से पूरा खोखला है और वहां प्राचीन सभ्यताएं समाधि में बैठी है। और पता है, यही वो वायरल दावे हैं जो आज भी इंटरनेट पर राज कर रहे हैं। आपने भी शायद इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए ये बात जरूर सुनी होगी कि वहां समय अलग तरीके से चलता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। या फिर ये कहें, वहां जाने पर बाल और नाखून रातों रात बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। पर्वतारोही अचानक बूढ़े होकर मर जाते हैं और वहां किसी दूसरी दुनिया में जाने के सीक्रेट गेटवेज यानी गुप्त द्वार तक है। ये कुछ ऐसे दावे हैं जो इस पहाड़ को लेकर हमारी उत्सुकता को और बढ़ा देते हैं। पर आज हम इन सभी दावों का एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन देखिए, इस अजीबोगरीब वायरल दावों से बहुत दूर इस पहाड़ की एक बेहद गहरी और असल सांस्कृतिक अहमियत है। दुनिया में ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई एक जगह चार अलग अलग धर्मों के लिए इतनी ज्यादा पवित्र मानी जाए। हिंदू धर्म में ये भगवान शिव और माता पार्वती का घर है। बुद्ध धर्म में इसे देवता चक्र संवर का निवास स्थान माना जाता है। जैन धर्म में अष्टापद है जहां ऋषभदेव जी को मोक्ष मिला था। और तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांड की वो धुरी माना जाता है जहां स्वर्ग और धरती आपस में मिलते हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। अब जो चीज मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है ये नंबर 2200। आपको पता है, कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से करीब 2200 मीटर कम है। अब जरा सोच कर देखिए, एवरेस्ट जैसे विशाल और खतरनाक पहाड़ को हजारों लोग फतह कर चुके हैं, वहां बाकायदा ट्रैफिक जाम लगता है। लेकिन कैलाश ये आज भी पूरी तरह से अनक्लाइम्ड है। आज तक कोई भी इंसान इसके शिखर को नहीं छू पाया है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो चीजें और साफ होती है। 1926 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यूज रटलेस ने इसकी 90 डिग्री खड़ी ढलान को देखकर साफ कह दिया था कि इस पर चढ़ना पूरी तरीके से नामुमकिन है। फिर 1985 में दुनिया के सबसे महान माउंटेनियर्स में से एक राइनहोल्ड मेसनर ने इसे चढ़ने का ऑफर ही ठुकरा दिया। और फाइनली 2001 में दुनिया भर से हुए विरोध के बाद चीन ने इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमेशा के लिए बैन लगा दिया। तो क्या सच में आज तक कोई भी चोटी तक नहीं पहुंचा? रिकॉर्डेड इतिहास में चोटी तक पहुंचने का एकमात्र सफलता एक बौद्ध किंवदंती या लीजेंड में मिलती है। कहा जाता है कि 11वीं सदी में गुरु मिलारेपा सूरज की किरण पर बैठकर कैलाश की चोटी पर पहुंच गए थे। जाहिर है, सुनने में ये एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई कहानी लगती है। लेकिन अगर हम इंसानी इतिहास और फिजिकल क्लाइंबिंग की बात करें तो वहाँ का स्कोर अभी भी 0 ही है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, वो अदृश्य शक्ति आखिर है क्या जो पर्वतारोहियों को आगे बढ़ने से रोक देती है? उन्हें अचानक भ्रम होने लगता है, तेज सिर दर्द होता है कि या क्या ये कोई श्राप है? बिल्कुल नहीं। दरअसल जब आप 4000 मीटर से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल एकदम से गिर जाता है। ऑक्सीजन की इस भयंकर कमी से दिमाग में सूजन आने लगती है, जिसे मेडिकल टर्म में हम सेरेब्रल एडिमा कहते हैं। इसी वजह से मति भ्रम, दिशा भ्रम और भयंकर सिर दर्द होता है। एक कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है दोस्तों, ये एक एक्यूट एल्टीट्यूड सिकनेस का एक एकदम क्लासिक मामला है। चलिए अब भूगोल की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी मिस्ट्री को और भी दिलचस्प बनाती है। कैलाश के पास 2 झील है जो एक दूसरे से बस 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन दोनों ही लिटरली जमीन और आसमान का फर्क है। एक तरफ है पवित्र मानसरोवर जिसका पानी मीठा है, पीने लायक है और जिसमें मछलियां और पौधे खूब पनपते हैं। वहीं दूसरी तरफ है राक्षस ताल। इसका पानी खारा है, आप इसे पी नहीं सकते, वहां दूर दूर तक कोई जीवन नहीं है, बिल्कुल डेड। अब इंटरनेट पर लोग इसे किसी चमत्कार से जोड़ देते हैं, लेकिन इसके पीछे का
विज्ञान बहुत ही शानदार और सीधा है। असल में राक्षस ताल एक एंडोरेइक लेक है, जिसका मतलब है कि ये चारों तरफ से पानी से बंद है। पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। पानी बस भाप बनकर उड़ता है और पीछे भारी मात्रा में नमक और मिनरल छोड़ जाता है। जबकि दूसरी ओर मानसरोवर का साफ और मीठा पानी लगातार ओवरफ्लो होकर राक्षस ताल में गिरता रहता है, जिससे मानसरोवर खुद को हमेशा फ्रेश और साफ बना रहता है। नेचर का अपना प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। अब जरा इस पहाड़ की अद्भुत बनावट को देखिए। कैलाश पर्वत लगभग एक परफेक्ट पिरामिड के शेप में है और इसके चारों चेहरे चार दिशाओं यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की ओर बिल्कुल ही परफेक्टली अनलाइन है। ये सटीक बनावट को देखकर इंटरनेट वाले थ्योरिस्ट अक्सर ये दावा करने लगते हैं कि अरे ये तो पक्का किसी प्राचीन और बहुत एडवांस सभ्यता ने बनाया होगा। लेकिन ये आर्टिफिशियल पिरामिड वाले मिथक सच्चाई है क्या? एक्चुअली ये कोई इंसान या एलियंस का काम नहीं है। ये पूरी तरीके से जियोलॉजिकल यानी प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा है। करीब 25 लाख साल पहले इस आइस एज के दौरान विशाल ग्लेशियर्स ने लगातार इन चट्टानों को काटा और तराशा, जिससे ये पिरामिड से बना। बिल्कुल इसी नेचुरल प्रोसेस से ने स्विट्जरलैंड के उस मशहूर पिरामिड जैसे दिखने वाले मैटरहॉर्न पहाड़ को भी बनाया है। अच्छा, एक और दावा है जो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैला है, वो है 666 नंबर वाला मैथमेटिकल मिथक। कहा जाता है कि कैलाश नॉर्थ पोल से 666 किलोमीटर दूर है और स्टोन हिल से भी 666 किलोमीटर दूर। लेकिन जैसे ही हम असल डेटा चेक करते हैं सारी पोल खुल जाती है। नॉर्थ पोल से असल दूरी 650 किलोमीटर है, ना कि 666। और स्टोन हिल से भाई वो है 6900 किलोमीटर दूर। मतलब ये सारे नंबर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर व्यूज और क्लिक्स बटोरने के लिए हवा में गढ़े गए हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये टाइम मशीन और पहाड़ के खोखले होने के जैसी अफवाहें आखिर फैलाई किसने? याद है मैंने शुरुआत में डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दासेव का जिक्र किया था। सच्चाई ये है कि वो कोई फिजिसिस्ट या जियोलॉजिस्ट नहीं थे। वो पेशे से एक आई सर्जन यानी आंखों के डॉक्टर थे। उनके दावों का अभी कोई सीरियस साइंटिफिक जर्नल में नहीं छपा। और तो और ये वही सज्जन है जिन्होंने ड्रैकुला का अंडरग्राउंड महल खोजने का दावा किया था और जो वैम्पायर्स और जलपरियों पर यकीन करते थे। अब आप खुद ही समझदार हैं कि एक ऐसे दावों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। और वो जो सबसे खौफनाक कहानी है ना, कि 4 साइबेरियन क्लाइंबर्स वहां गए और 1 साल के अंदर ही बूढ़े होकर मर गए। रशियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने ऑफिशियली ये कंफर्म किया है कि ऐसा कोई भी एक्सपेडिशन कभी हुआ ही नहीं था। ये पूरी की पूरी एक गढ़ी हुई कहानी, फिक्शन कहानी है। ना कि उस क्लाइंबर्स का कोई नाम था, ना कोई तारीख दर्ज, ना कोई डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है। और नासा वाली अफवाह, आपने सुना होगा कि नासा को कैलाश पर 3000 से 8000 नैनो टेस्ला की अजीबोगरीब मैग्नेटिक एनर्जी मिली है। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। 2003 में नासा के एस्टर स्पेसक्राफ्ट ने इसे पूरे इलाके को एनालाइज किया था और उन्हें वहां किसी भी तरह का अनयूजुअल या रहस्यमयी मैग्नेटिक फील्ड का कोई सबूत नहीं मिला, जीरो। वहां की रीडिंग बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल है जैसे किसी आम पहाड़ की होती है। अब अगर हम अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करें तो हमें समझ आएगा कि कैलाश कोई एक ऐसा पहाड़ नहीं है जिसे हमने अनक्लाइम छोड़ दिया है। तिब्बत में 6740 मीटर ऊंचा खावा कारपो पर्वत है और भूटान में 7600 मीटर ऊंचा गंगखार पुनसुम है, जो दुनिया में सबसे ऊंचा अनक्लाइम्ड पहाड़ है। इन पर भी चढ़ने की सख्त मनाही है और इसके पीछे कोई जादुई या डरावनी शक्ति नहीं है, बल्कि उस जगह और वहां के लोगों की धार्मिक आस्थाओं के प्रति हमारा गहरा सम्मान है। मुझे लगता है कि इस सम्मान की भावनाओं को दुनिया के सबसे महान पर्वतरोही राइनहोल्ड मेसनर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। 1985 में जब उन्होंने चीनी सरकार को इस पर चढ़ने का ऑफर ठुकराया तो उसके शब्द कुछ ऐसे थे: किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपनी भारी जूतों से नहीं कुचलना चाहिए। कितनी गहरी और खूबसूरत बात है ना। ये उस विनम्रता को दर्शाता है जो हमें नेचर के सामने रखनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं कि हम इंसान आज गहरे महासागरों से लेकर चांद तक हर चीज को फतह कर चुके हैं। हर जगह हमारे कदम के निशान है, लेकिन ऐसी दुनिया में क्या इस पवित्र पहाड़ को छूता छोड़ देने का हमारा ये सामूहिक फैसला अपने आप में ही सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? ये हमें सिखाता है कि कुछ चीजें जीतने या फतह करने के लिए नहीं होती है, बल्कि सिर्फ दूर से उसका सम्मान करने के लिए होती है। फिर मिलते हैं।